आने वाली सबसे यंगेस्ट पर्सन बनना चाहती हूँ, बिना रुके या मदद लिए। रात में लाल आसमान मतलब मौसम अच्छा है, सुबह में लाल आसमान मतलब हालत खराब होगी। नमस्कार दोस्तों, बात है 18 मई साल 1993 की। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में एक लड़की का जन्म होता है, जेसिका वास्टन। वही देश दोस्तों जो आज भी वाटर स्पोर्ट के लिए दुनिया में मशहूर है, जहां आज भी अलग अलग देशों से लोग घूमने के लिए आते हैं। जेसिका के पेरेंट्स घूमने फिरने के बड़े ही शौकीन रहे थे, इस कारण से जेसिका को भी घूमने और समुद्री जगहों से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। महज 11 साल की ही थी जेसिका, उन्होंने सोच लिया था कि एक दिन यह पूरे ओशियन का सफ़र तय करेंगी समुद्री रास्ते से। इस बात को वह अपने पेरेंट्स को बताती है और वह बचपन से ही सफ़र की तैयारी शुरू कर देती है। फिर 6 साल बाद जेसिका अपने सफ़र का पहला ट्रायल शुरू करती है और अपनी बोट लेकर अपने सफ़र पर निकल जाती है। मगर उस रात एक बड़ा सा कार्गो शिप आकर उसके शिप से टकरा जाता है। इस टकराव से जेसिका का शिप पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। यह खबर जेसिका अपने कोच को भी बताती है, जिसके बाद उसका कोच उसे वापस आने के लिए कहता है। मगर जेसिका के इस प्लान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था कि वह पूरी दुनिया की सफ़र एक छोटी सी बोट के थ्रू करने वाली है। बट इस इंसिडेंट के बाद जेसिका के इस सफ़र के बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाता है। इसके बाद कई मीडिया, टीवी और एंकर्स जेसिका से सवाल पूछते हैं जेसिका के इस सफ़र के बारे में, जहां पर उसकी फैमिली भी प्रेजेंट होती है। यहां पर रिपोर्टर जेसिका के परिवार वालों पर ब्लेम करते हैं और कई लोग इसे ऐसा करने से मना भी करते हैं। मगर जेसिका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करके बाहर आ जाती है। वह बस इतना ही बोलती है, मैं बस अपने सफ़र को करूँगी। फिर हम देखते हैं इस बड़े से कार्गो शिप से टकराने से जेसिका का बोट पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। अब उसे इस बोट को रिपेयर करने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसके लिए जेसिका के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह अपना बोट रिपेयर कर सके। इसीलिए वह स्पॉन्सर के पास कॉल करती है, मगर स्पॉन्सर वालों ने भी पैसा देने से मना कर देते हैं। फिर यह कई पार्ट टाइम जॉब भी करती है ताकि वह पैसे इकट्ठा कर पाए। फिर जेसिका अपने बचपन के कोच से मिलती है, जो जेसिका के पूरी सफ़र में इनकी मदद करने वाले थे। सरप्राइजली जेसिका का बोट उसका कोच ठीक करा देता है और फाइनली वह दिन आ जाता है जब जेसिका अपने सफ़र पर निकलने वाली थी। उसकी बोट भी तैयार थी। यहाँ पर जेसिका लास्ट टाइम अपने फैमिली से मिलती है सफ़र पर जाने से पहले, जहाँ पर उसके घर वाले उसके जाने से पहले कुछ गिफ्ट देते हैं। फाइनली जेसिका निकल जाती है अपने सफ़र के लिए। 18 अक्टूबर 2009 यह पिंक कलर के बोट में अपने सफ़र के लिए निकलती है। अब देखने वाली बात यह थी कि जेसिका के साथ आगे क्या होने वाला है। क्या वह इस सफ़र को कर पाएगी या नहीं। अभी आगे जो होने वाला है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जेसिका अपने साथ अपना कैमरा भी लेकर आई थी, जिसमें वह वीडियो बनाकर घर वाले को भेजने वाली। दूसरी तरफ इससे रेडियो के थ्रू कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का कोशिश करते हैं ताकि वे इस सफ़र में हेल्प कर पाए। इस सफ़र में 3 दिन बीत गए थे। जेसिका ने अब तक टोटल 396 माइल की डिस्टेंस तय कर चुकी थी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था और हर पल जेसिका ब्लॉग भी शूट करती थी, अपने पेरेंट्स के पास भेजती भी थी। जेसिका ब्लॉग के थ्रू अपने बोट में शामिल सामानों को, किचन, बेडरूम, इवन मैप को दिखाती है और उन्हें बताती है कि वह इक्वेटर लाइन को क्रॉस करते हुए फिर अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन से होते हुए अपने फाइनल डेस्टिनेशन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाएगी। दोस्तों, यह सफ़र जितना देखने में आसान लग रहा था उतना होने वाला नहीं था। दिन बीतता गया, जेसिका अपने आप को अकेला फील करने लगी थी। इसीलिए जेसिका गानों का सहारा लेती है। फाइनली जेसिका को इस मिशन को करते हुए 12 दिन बीत गए थे। वह पैसिफिक ओशियन से निकल चुकी थी। सफ़र के दौरान जेसिका कई समुद्री जीवों से मिलती है। जेसिका ने जितना अब तक सफ़र तय किया था वह तो कुछ नहीं था। जेसिका का सामना आगे इंडियन ओशियन से होने वाला था,
जहां पर जेसिका का बच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। और जेसिका इस सफ़र को करते हुए 33 दिन बीत चुके थे, जहां पर जेसिका अब तक 4000 माइल डिस्टेंस तय कर चुकी थी। और जहां जेसिका के कोच उसे रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि अब उसका सामना एक भयंकर समुद्री तूफान से होने वाला था। जहां पर जेसिका अपने इस सफ़र का रूट बदलने के लिए अपने कोच से पूछती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोच उसे बताते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पर जेसिका को इस भयंकर समुद्री तूफान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह तूफान बड़ी तेजी से था। इसीलिए जेसिका इस तूफान का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करती है ताकि वह तूफान का सामना कर पाए। अब फाइनली वह भयंकर समुद्री लहर जेसिका के बोट से टकरा जाती है। इस भयंकर तूफान से बचने के लिए जेसिका बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन अंत में वह इस तूफान से टकरा जाती है। बोट के अंदर इतना ज़्यादा टर्बुलेंस होता है कि वह बेहोश हो जाती है। इस तूफान में वह सरवाइव कर पाई है या नहीं, जेसिका को भी याद नहीं होता है। जब अगली सुबह जेसिका की आंखें खुलती है, वह जिंदा अपने आप को पाती है। इस तूफान में वह कैसे बच गई है उसे कुछ याद नहीं था। फिर जेसिका तुरंत अपने कोच से कम्युनिकेट करती है, जहां पर उनका कोच उसे बताता है कि यह तो बस शुरुआत है, तुम्हें कई ऐसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ेगा। अब फाइनली 50 दिन बीत चुके थे जेसिका के इस सफर में। जेसिका साउथ अमेरिका में एंटर करने वाली थी। फिर जेसिका एक नया ब्लॉग शूट करती है, जहां पर फिशिंग करती हुई नजर आती है। जेसिका के इस ब्लॉग को पूरी दुनिया देख रही थी। इस सफर में बहुत दिन बीत गए थे, वह अब बोर होने लग रही थी। इसीलिए उसके पेरेंट्स ने जो गिफ्ट दिए थे उससे वह अपना समय बिताने की कोशिश करती है। फिर वह अपने सफर को कंटिन्यू रखती है। वह साउथ अटलांटिका ओशियन तक पहुंच चुकी थी, लेकिन तभी अचानक से समुद्र का बहाव रुक जाता है। जेसिका की बोट फंस चुकी थी, क्योंकि वहां पर कोई हवा का बहाव नहीं था। इस सफर में 112 दिन बीत गए थे। यह 12,848 माइल की डिस्टेंस तय कर चुकी थी। जेसिका कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। वह पूरा दिन इंतजार करती है कि हवा का बहाव हो ताकि उसका बोट आगे बढ़ सके। डे 113 अभी तक इसका बोट वहीं पर फंसा रहता है। डे 114 इसी तरह, डे 115, 16 और 117। यहाँ पर जेसिका को 7 दिन हो गए थे। अभी तक वह इसी वीरान समुद्र में फंसी हुई थी। दूसरी ओर अपने कोच से कम्युनिकेट करना बंद कर चुकी थी। इसके कारण जेसिका फ्रस्ट्रेट हो गई। वह जोर जोर से रोने लगती है इस विराम समुद्र में। डे 199 फाइनली वह अपने माँ से बात करती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे भरोसा रखने को कहती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप पर भरोसा रखो। फाइनली जेसिका 7वें दिन एक ब्लॉग शूट करती है, जहां पर वह बताती है कि यहाँ पर इसे 7 दिन हो गए हैं। इसके यह 7 दिन बहुत एक्सट्रीमली हार्ड तरीके से बीते हैं। दूसरी ओर पूरी दुनिया जेसिका के इस ब्लॉग को देखती है। कुछ समय बाद हवाएं फिर से चलना शुरू कर देती है, तब जाकर जेसिका के जान में जान आती है। एक बार फिर जेसिका अपने सफर पर आगे बढ़ती चलती जाती है। वह उसे पूरे 186 दिन बीत गए थे इस सफर में। जेसिका ने कई बार आसमानी जहाज़ों को उड़ते हुए देखा था, और जेसिका नोट करती है कि उसके बोट में दरार आने लगी थी। इसका मतलब यह हुआ कि अगले तूफान में उसका शिप टूट सकता है। डे 186 जेसिका फाइनली अब ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली थी, लेकिन वह बहुत खुश थी। लेकिन जेसिका का यह खुश ज़्यादा दूर तक रहने वाली नहीं थी। जेसिका देखती है कि उसके सामने एक नहीं, दो नहीं, 3 समुद्री तूफान थे, उसकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रही थी। अब जेसिका का बच पाना बहुत मुश्किल होने वाला था। वह इस तूफान की खबर जेसिका अपने कोच को दे देती है। यह खबर पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल जाती है। इधर न्यूज चैनल वाले बताते हैं कि जेसिका का बच पाना बहुत मुश्किल है। जेसिका इधर इस तूफान से बचने के लिए बहुत कैलकुलेशन करती है। अब उसे यकीन हो गया था कि उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ लोग जेसिका को वीडियो मेल के थ्रू बता रहे होते हैं कि वह समुद्री तूफान का सामना कर लेगी। दुनिया के हर कोने से लोग, वह फाइनली डिसाइड करती है कि वह इस समुद्री तूफान का सामना करेगी। लेकिन जेसिका की उम्मीद से बड़ी यह तूफान थी। एक कार्गो शिप इतना बड़ा
फिर यह शिप इस भयानक तूफान में फंस जाती है, जेसिका के शिप के अंदर कई टर्बुलेंस मिलते हैं। यह टर्बुलेंस बहुत बड़े और खतरनाक भी थे। जेसिका को अब यकीन हो चुका था कि वह शायद नहीं बच पाएगी, इसीलिए वह अपने अंतिम समय में अपने पेरेंट्स को याद करती है और फाइनली लहरें एक बिल्डिंग जितनी ऊंची उड़ती है और जेसिका के बोट को अपने अंदर समा लेती है और जेसिका की बोट गहरे समुद्र में डूबने लग जाती है। दूसरी बोट भी इस समुद्र में पलट जाती है। सरप्राइजली इस बड़े से भयंकर समुद्री तूफान में जेसिका का बोट पानी के अंदर तो चला जाता है, मगर उसके कैबिन जिसमें वह थी उसमें पानी नहीं जाता है। और इधर दूसरी तरफ टीवी चैनल्स ने मान लिया था कि जेसिका मारी गई है इस भयंकर तूफान में। टीवी चैनल्स में यह खबर फिल्म होती है कि वह मारी गई है इस तूफान में और इसके बाद इसके परिवार वाले पूरी तरह से टूट जाते हैं, रोने लग जाते हैं जेसिका के लिए। लेकिन दोस्तों, जेसिका के साथ ऊपर वाला था, उसके साथ भगवान थे। फाइनली इस तूफान के खत्म होते ही उसकी बोट ऊपर आ जाती है। जेसिका सेफ थी। जेसिका सबसे पहले कम्युनिकेशन करके अपने घर वालों को बताती है कि वह जिंदा है। इस कॉल को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था। इस जज्बे को देखकर सबको यकीन हो जाता है कि जेसिका में कुछ जरूर बात है। और फाइनली हम जेसिका को देखते हैं, जहां पर हजारों लोग आए थे इसके स्वागत के लिए। आखिरी बार हम जेसिका को उसके परिवार वालों से मिलते हुए देखते हैं। इसके बाद इस पर फिल्म बनाई जाती है। सफ़र के दौरान जेसिका ने किताबें भी लिखी थी जो पब्लिश होती है। जेसिका बेस्ट सेलर बन जाती है।